हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल लिटरेरी फीस्ट विद दीपक गुप्ता। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इसमें एक इंग्लिश स्पीकिंग टाइप का आपको गाइडेंस प्रोवाइड करा रहे थे, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सिचुएशंस के थ्रू इंग्लिश बोलने में हेल्प करूंगा। तो उसी श्रृंखला में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है और आज का जो हमने सिचुएशन लिया हुआ है वो हमारा सिचुएशन है टाइम। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे दो चीजों पे बात करेंगे, हाउ टू आस्क एंड हाउ टू आंसर। आप सभी लोगों ने तकरीबन सैकड़ों बार ऐसा अनुभव किया होगा कि आपको सामान्य बोलचाल में लोग आके टाइम पूछते हैं कि भाई साहब टाइम बताइए, या फिर आप खुद लोगों से पूछते हैं कि भाई साहब टाइम बताइए। तो हमारी सिचुएशन यही है आज की, हाउ टू आस्क एंड हाउ टू आंसर when it comes to time. What is the time by your watch? First and foremost, if you are asking, अगर आप किसी को पूछ रहे हैं कि भाई साहब टाइम क्या हुआ है, तो उसके लिए इंग्लिश में जो प्रॉपर सेंटेंस है वो ये है, What is the time by your watch? इसको आप अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करके बोल सकते हैं, लाइक what time it is by your watch, what's the time by your watch। बट आपको ये ध्यान रखना है कि हम वॉच के लिए जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो हमेशा बाय होता है। और अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए, ये अक्सर आता है वहां पे कि वॉच के साथ टाइम के रेफरेंस में विच प्रीपोजिशन डू वी यूज, सो वी ऑलवेज यूज बाय। What is the time by your watch? टाइम बताना आप सबको आता है और यहां पर हमने आपकी सुविधा के लिए दो वॉच बना रखी हैं, एज यू कैन सी, पिक वन और वॉच वन एंड वॉच टू। आप देख सकते हैं कि हमारा वॉच वन में जो समय हुआ है इसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं 7:45, और सिमिलरली जो हमारा वॉच टू में जो इसमें समय हो रहा है इसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं 8:15। अब आपको यह ध्यान रखना है कि हर समय जब हम टाइम पूछते हैं या बताते हैं तो वो टाइम राउंड फिगर में कभी नहीं होता कि आप पूछे क्या बजा हुआ है और सामने रिस्पॉन्स आए कि भाई साहब 4 बजा हुआ है या 5 बजा हुआ है। ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही ऐसा होता है कि एग्जैक्ट टाइम बजा हो, अदरवाइज वहां पे या तो कुछ मिनट बाकी होते हैं किसी घंटे को पूरा होने में, या फिर घंटा पूरा हो चुका होता है और कुछ मिनट्स आगे बढ़ चुके होते हैं। यहीं पे आपको समझना है। अब यहां पर आप देखिए वॉच वन में ये हमारा 15 मिनट बाकी है 8 बजने में। जब भी हम कहते हैं 7:45, इट मीन्स कि 15 मिनट बाकी है हमारा 8 बजने में। और 15 मिनट एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हमारा 15 मिनट क्या होता है, वो 1/4 होता है, 1/4, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं क्वार्टर। इट्स अ 7:45। दैट मीन्स कि भाई साहब 8 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। यहीं पे अगर ये 7:30 बज रहा होता और हमें 8 बजने वाले हैं के रेफरेंस में बताना होता, तो हम क्वार्टर को यूज ना करके हम बोलते हाफ। इट्स अ 7:30। हालांकि ये ज्यादा फैशन में नहीं है क्योंकि उसको हम सिंपली 7:30 बोलते हैं, और वो हम यहां पे बात करेंगे, कैसे बात करेंगे। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जब हमारे कुछ मिनट बाकी होते हैं, kindly pay attention when we want to tell in a manner that few minutes are to go, that means few minutes are left to complete an hour, तो उस बाकी वाले रेफरेंस के लिए हम to यूज करते हैं। that is the key जो आपको समझना है। so it's a 7:45, that means कि यहां पे 7:45 बजा हुआ है। what's the time by your watch, sir? It's a 7:45. Is that clear? अब हम वॉच 2 पे आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पे 8:15 बजा हुआ है
और फिर से हमें वही चीज समझनी है कि 8:15 यानी कि 15 मिनट बढ़ चुके हैं, 1/4 जिसको हम बोलते हैं क्वार्टर। तो जो ये आगे बढ़ चुका है 1 घंटा खत्म होके 15 मिनट, तो उस आगे बढ़े हुए समय को दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट। इट्स अ 8:15। दैट मीन्स भाई साहब, बहन जी, माता जी, 15 मिनट हो चुके हैं 8 बज के, यानी 8:15 बज चुके हैं। अगर यही सुई हमारी यहां पर होती, यानी कि हमारा समय 8:30 बज रहा होता, तो ये क्वार्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। दैट मीन्स डबल क्वार्टर 30 मिनट्स। तो हम बोलते इट्स 8:30, यानी कि 8:30 बज चुके हैं। तो मोटा मोटी ओवरऑल हमें ये चीज समझनी है कि जब कुछ मिनट्स बाकी होते हैं तो उसके लिए हम टू यूज करते हैं, और जब कुछ मिनट्स आगे बढ़ चुके होते हैं तो उसके लिए हम पास्ट यूज करते हैं। अब बहुत सारे समय है हमारे पास, जैसे कि 9:10, 10 मिनट्स पास्ट 9, 9 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, सो 10 मिनट्स टू 9। हालांकि इसको हम एडवांस लेवल पे 10 to 9 ही बोल देते हैं, क्योंकि वहां पे ऑब्वियसली बात क्लियर है। 10 to 9 का मतलब ही सिंपल है कि 10 का मतलब 10 मिनट से ही है। 8:05, 5:08, 5 मिनट्स पास्ट 8। 7 बजने में 15 मिनट बाकी है, दैट मीन्स 6:45। 12:15 हुआ है, दैट मीन्स 12:15। तो ये हमने देखा आज के इस वीडियो में, जो हमने सिचुएशन ली कि यहां पर हम समय को कैसे पूछेंगे, और समय को अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। अब ये आपका दायित्व है कि अगर आप बेहतर सीखना चाहते हैं तो जब तक हम अगला वीडियो लेके नहीं आते हैं, आप इसकी खूब प्रैक्टिस करिए। आप समय पूछने की प्रैक्टिस करिए, और समय पूछे जाने पे उसे आंसर करने की प्रैक्टिस करिए। बार बार हैव अ लुक एट योर वॉच एंड टेल टू योरसेल्फ दैट व्हाट टाइम इट इज। So what's time by your watch? Don't forget to answer. Thank you very much.